Hello friends, welcome to Fun Study. My name is Yash Agrawal. I will teach you the concept of physics, chemistry, maths of BSc first year. So today we will learn the first chapter of chemistry gaseous state. The whose concept is how to determine critical temperature. So चलिए शुरू करते हैं. Critical temperature. Cagnia Dela 2 apparatus is used for the measurement of critical temperature. एक apparatus है, इसका नाम है कागनिया डीला टूर्स apparatus. ये एक साइंटिस्ट का नाम है कागनिया डीला टूर, जिनका एक apparatus उन्होंने बनाया था क्रिटिकल टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. इसकी सहायता से हम क्रिटिकल टेम्परेचर का मेज़रमेंट करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टाउट ग्लास U-tube. इसमें एक स्टाउट ग्लास U-tube होता है जिसको हम एक बल्ब के अंदर ब्लो करते हैं ऑन वन साइड, एक तरफ से. ट्यूब होगी तो भाई दो हिस्से होंगे, तो एक हिस्सा जो है उसको हम एक बल्ब के अंदर ब्लो करेंगे. इस डायग्राम में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो है ये पूरी ट्यूब है और इसको यहाँ पर हमने ये जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये पूरा ये इतना हिस्सा ये एक बल्ब है. बल्ब का शेप का दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स, कई जगह ऐसे बल्ब आपने देखे होंगे. तो ये बल्ब के अंदर ब्लो हो रहा है. अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड टू बी एग्जामाइंड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बल्ब अंडर सच कंडीशंस दैट वी हैव द लिक्विड एंड इट्स वेपर इन इक्विलिब्रियम. स्मॉल क्वांटिटी में एक लिक्विड जिसका हमें परीक्षण करना है, जिसको हमें एग्जामाइन करना है, वो हम इस बल्ब के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे. ये वो लिक्विड है और ये उसके वेपर्स हैं, लिक्विड वेपर्स. तो इस तरीके से इस कंडीशन, ऐसी कंडीशंस में हम उसको अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो लिक्विड हो और उसका वेपर हो वो इक्विलिब्रियम्स में हो. इक्विलिब्रियम फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा पहले. मीन्स यहाँ पे कोई भी एयर ना हो, यहाँ पे लिक्विड हो और उसका वेपर हो. ऐसा कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है नो एयर. द रेस्ट ऑफ द ट्यूब इज फिल्ड विथ मरकरी लीविंग अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑन द अदर साइड एंड द स्केल्ड एंड इज यूज्ड एज मैनोमीटर. जो बाकी जो हमारा ये बचा हुआ ट्यूब है, इसको ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसको मरकरी से भर देंगे हम. ये ब्लैक ब्लैक जो भरा हुआ है ये मरकरी है यहाँ पर. तो जो बचा हुआ ट्यूब है हम उसको मरकरी से भर देंगे, एक छोटा सा स्पेस यहाँ पर एयर के लिए छोड़कर. ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ, ये हमने एयर के लिए छोड़ा है. लीविंग अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड में. एंड द स्केल्ड एंड, और ये जो यहाँ पर हमने स्केल्ड एंड दिखाई दे रहा है, इसको हम एक मैनोमीटर की तरह यूज करेंगे. मैनोमीटर फ्रेंड्स क्या होता है? मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम प्रेशर को मेज़र करते हैं. द बल्ब कॉन्टेनिंग द लिक्विड इज देन इंक्लोज्ड इनटू अ हीटिंग जैकेट. अब ये जो बल्ब है दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम एक हीटिंग जैकेट के अंदर इंक्लोज कर देंगे. ये जो रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखाई दे रही फ्रेंड्स, ये एक हीटिंग जैकेट है. इसके अंदर हम इस बल्ब को इंक्लोज कर देंगे. द टेम्परेचर ऑफ विच इज रेज्ड वेरी जेंटली एंड स्लोली बाय सर्कुलेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम अ थर्मोस्टेट. जिसका टेम्परेचर है, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा धीरे धीरे, पर बहुत ही धीमे धीमे, बहुत ही आहिस्ता से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा एक लिक्विड को इसके अंदर फ्लो करने के बाद. मीन्स टू से यहाँ पर एक लिक्विड को हम फ्लो करेंगे जो यहाँ पर टेम्परेचर को रेज करेगा स्लोली, और टेम्परेचर जो लिक्विड है उसको थर्मोस्टेट के द्वारा इस लिक्विड में फ्लो करेंगे, इस जैकेट के अंदर फ्लो करेंगे. व्हेन क्रिटिकल टेम्परेचर इज रीच्ड, बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड, जब एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुँच जाएंगे हम, तो ये जो हमें लिक्विड और इसके वेपर के बीच की जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ये डिसअपीयर हो जाएगी, ये फ्रेंड्स गायब हो जाएगी. यहाँ पर हमने एक थर्मोमीटर भी यूज़ किया है इस टेम्परेचर को नोट करने के लिए.
किस टेम्परेचर पर, जैसे कि मतलब हमें क्रिटिकल टेम्परेचर मिलेगा तो उसकी पहचान ये है कि जो बाउंड्री है वो डिसअपियर हो जाएगी। इट मीन्स मेनिस्कस डिसअपियर्स। इसका मतलब है कि मेनिस्कस उसी हम बाउंड्री को हम मेनिस्कस भी कहते हैं। तो एट दिस पॉइंट टेम्परेचर इज नोटेड एंड द प्रेशर रीड इन द मैनोमीटर। इस पॉइंट पर हम, जैसे ही वो मेनिस्कस डिसअपियर हो जाएगा, इस पॉइंट पर हम टेम्परेचर को नोट कर लेंगे और प्रेशर को भी रीड कर लेंगे मैनोमीटर में। नाउ द एपरेटस इज एलोवेट टू कूल स्लोली टिल द मिस्ट एपियर्स इन द वर्ल्ड। अब हम इस एपरेटस को जैसे ही हमें ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, जैसे मेनिस्कस डिसअपियर हो जाएगा, तो हम इस एपरेटस को कूल करने के लिए छोड़ देंगे। अब उसको हम हीट नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए कूल होने देंगे। और कब तक कूल होने देंगे? टिल मिस्ट, जब तक कि मिस्ट क्या होता है? मिस्ट मतलब फॉग, जो ओस होती है वो, जब तक बल्ब में ओस दिखाई दे रही है हमको, तब तक हम उसको एपरेटस को कूल होने देंगे। विच सेटल्स क्विकली, जो कि छट जाती है बहुत ही जल्दी। मतलब जो कोहरा टाइप का, जो धुंध टाइप की, जो ओस टाइप की उसके अंदर हमें दिखाई दे रही होगी, वो जल्दी ही वहाँ पर छट जाएगी। एंड द बाउंड्री सरफेस रीअपियर्स, और जो बाउंड्री सरफेस होगी, जो मेनिस्कस होगी, वो फिर से दिखाई देने लगेगी। द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर आल्सो नोटेड। इस पॉइंट पे भी जब ये मेनिस्कस फिर से एपियर होने लगेगी, तो इस पॉइंट पे भी हमें टेम्परेचर और प्रेशर को नोट करना है। तो जो द मीन ऑफ टू टेम्परेचर्स, जो दो टेम्परेचर्स हमें मिले हैं, उनका मीन, यानी कि टेम्परेचर ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस ऑफ द मेनिस्कस, उन दोनों का मीन हमें क्या देता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। उस सब्सटेंस का, जो सब्सटेंस हमने उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था एग्जामाइन करने के लिए, उस सब्सटेंस का हमें क्रिटिकल टेम्परेचर मिल जाएगा उन दो टेम्परेचर से। द वेपर प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द टू टेम्परेचर्स। अब जो मैनोमीटर हमने लगाया था उसका यूज करके एज इंडिकेटेड बाय द मैनोमीटर, तो जो वेपर प्रेशर, उन दो टेम्परेचर्स पर जो वेपर प्रेशर होगा उसको भी हम मैनोमीटर के द्वारा नोट कर लेंगे। एंड देयर मीन वैल्यू गिव्स द क्रिटिकल प्रेशर, और उनकी जो मीन वैल्यू होगी वो हमें क्रिटिकल प्रेशर दिखाएगी उस सब्सटेंस का। मीन्स इस एपरेटस से फ्रेंड्स आप क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं, क्रिटिकल प्रेशर भी आप इससे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करेंगे उसका डेरिवेशन था, या उसका उसका कॉन्सेप्ट था। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये डायग्राम कितना खूबसूरत डायग्राम है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आइडियल एंड रियल गैस के बीच में डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम फ्रेंड्स, पेपर्स में आता है कई बार। पहले भी आप पढ़ चुके होंगे इसे, लेकिन मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडियल गैस एंड रियल गैस। सो फर्स्ट डिफरेंस फ्रेंड्स, आइडियल गैस ओबेज ऑल गैस लॉस अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस लॉस को फॉलो करता है हर कंडीशन में, टेम्परेचर और प्रेशर की। मींस आइडियल गैस के लिए आप चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, चाहे जितना प्रेशर घटा दीजिए, चाहे जितना प्रेशर बढ़ा दीजिए, किसी भी वैल्यू, टेम्परेचर और प्रेशर की किसी भी वैल्यू पर आइडियल गैस हमेशा गैस लॉस को फॉलो करती है। जबकि रियल गैस ओबेज गैस लॉस ओनली अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जबकि जो रियल गैस होती है वो गैस लॉ को केवल लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही फॉलो करती है। मीन्स टू से रियल गैस जो है वो प्रेशर कम हो जब और टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो, तो ये गैस लॉ की फॉलो करती है। ये रियल गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और बाकी दूसरी वैल्यूज़ के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की ये गैस लॉ को ओबेज नहीं करती है, गैस लॉ से डेविएट कर जाती है। सेकेंड पॉइंट, इट ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT।
ये जो क्या नाम करके आइडियल गैस इक्वेशन को PV इक्वल टू nRT को फॉलो करता है। ये जो गैस आइडियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है PV इक्वल टू nRT। और जबकि जो रियल गैस है वो हम वान डर वाल्स इक्वेशन को फॉलो करती है। फ्रेंड्स, वान डर वाल्स इक्वेशन को मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, तो उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वान डर वाल्स इक्वेशन को फॉलो करती है रियल गैस। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 0 एट -273 डिग्री सेल्सियस। जो गैस का वॉल्यूम होगा वो -273 डिग्री सेल्सियस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। और जबकि जो रियल गैस होती है वो 273 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने से पहले ही लिक्विफाई हो जाती है। और जब भी लिक्विफाई हो जाएगी तो इसका वॉल्यूम कभी 0 नहीं हो सकता फिर फ्रेंड्स। तो इसका वॉल्यूम जो है वो 0 नहीं होगा। अच्छा, आइडियल गैस के फर्स्ट पॉइंट के लिए एक बहुत ही अच्छा डेमो आया है मेरे दिमाग में फ्रेंड्स, जिसको आप याद कर सकते हैं कि भाई आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श, और रियल मतलब क्या होता है, असलियत। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, तो एक आदर्श बच्चा कौन होगा, जो अपने माता पिता की बात हर कंडीशंस में मानेगा, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो उस पर कितना भी दबाव बनाए, पर वो अगर आदर्श बेटा होगा अपने माँ बाप का तो वो हमेशा उनकी बात मानेगा। और जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। असल में आप देखेंगे तो कुछ ही कंडीशंस में, जब पापा घर पर सदस्य ज़्यादा गुस्से में हो, हाई टेम्परेचर हो और प्रेशर कम हो उनके ऊपर, तो कई बच्चे असलियत में बात मानते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर नेग्लिजिबल। जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है। ये भी हमने वही वान डर वाल्स का डेरिवेशन पढ़ा था, उसमें भी शुरू में हमने ये चीज़ देखी थी कि ये एक इनकरेक्ट एजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। हालांकि हमें तो यहाँ पर डिफरेंस देखना है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो नेग्लिजिबल है। और जबकि रियल में क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स आर नॉट नेग्लिजिबल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं होगा। रियल गैस के लिए चाहे कोई भी टेम्परेचर या कोई भी प्रेशर हो, उसके लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कभी नेग्लिजिबल या 0 नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट फ्रेंड्स, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ZPV अपॉन nRT इज ऑलवेज 1। जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो आइडियल गैस के लिए हमेशा 1 रहती है उसकी वैल्यू, जबकि रियल गैस के लिए जो Z की वैल्यू है वो हमेशा 1 नहीं होगी। वैल्यू ऑफ Z इज नॉट ऑलवेज 1 फॉर रियल गैस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा आगे की वीडियो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।